नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आज हूल क्रांति दिवस है। आज ही के दिन 30 जून 1855 को अंग्रेजों के खिलाफ सिद्धू कानू के नेतृत्व में उनके अन्य भाई बहन चांद भैरव और फूलो झानो ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जल, जंगल और जमीन की रक्षा को लेकर आंदोलन का बिगुल फूका था, जिसमें 30,000 से ज्यादा महिला पुरुष शहीद हो गए थे। संथाल परगना के भोगनाडी से शुरू हुआ आजादी का उलगुलान पूरे देश में फैला और देश आजाद हुआ। उन्हीं अमर शहीदों की याद में हर साल हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। इधर जमशेदपुर में भी हूल क्रांति दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जहां विरसा नगर में स्थित सिद्धू कानू की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर उक्त स्थल को स्मारक के रूप में तब्दील करने की घोषणा की, वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास ने भुइयाडे स्थित सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब भाजपा की सरकार थी तब झारखंड के क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया जाता था। आज झारखंड में परिवारवाद की सत्ता है, जो क्रांतिकारियों से ज्यादा परिवार की चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम भी कर रही है। वो भारत की गुलामी की जंजीरों से जो अंग्रेज झगड़े हुए उनके लिए फूल की घोषणा करते और एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मे सिद्धू कानू, टिक्का माझी, फूलो झानो शरीफों ने देश की आज़ादी में इतना खून बहाया। तो आज सिद्धू कानू को हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता श्रद्धासुमन अर्पित। और आज हम अगर आज़ादी कितने वर्ष बाद की अगर हम देखें तो आदिवासी समाज झारखंडी वासियों का कि जब से नई सरकार बनी है कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, तो जिस संस्कृति आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए सिद्धू कानू ने अंग्रेजों से संघर्ष की रक्षा की और आज इस झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह जल, जंगल, जमीन की लूट मची, इस झारखंड को सिद्धू कानू ने लोकतंत्र के तहत देश को आज़ाद कराने का काम किया था, लेकिन झारखंड में लोकतंत्र के नाम पर परिवार तंत्र की लूट मची। आज हूल क्रांति दिवस के मौके पर पूरा झारखंड अमर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो सहित उन तमाम क्रांतिकारियों को नमन कर रहा है जिन्होंने झारखंड के जल, जंगल और जमीन की रक्षा को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। विदित हो कि आज ही के दिन 1855 को अमर शहीद सिद्धू कानू के नेतृत्व में हूल क्रांति की आगाज की गई थी। इधर लौ नगरी जमशेदपुर में हूल दिवस के मौके पर आदिवासी संगठनों ने एकजुट होकर रैली निकाली और एकता का संदेश दिया। आदिवासी युवा संगठन के बैनर तले एक रैली परसुडी के शुक्रुडी से निकाली गई, जो विरसा नगर स्थित सिद्धू कानू चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थित शहीदों की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए आदिवासी युवा संगठन के अरुण मुर्मू ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को एकजुट करना और झारखंडी सभ्यता और संस्कृति को बचाना है। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत परसुडी हलुद बनी पंचायत में वीर शहीद सिद्धू कानू सेवा ही लक्ष्य द्वारा हूल दिवस मनाया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां उपस्थित सभी जरूरतमंद लोगों के बीच इस दौरान साड़ी का वितरण जिला परिषद सदस्य के हाथों किया गया, जिसके बाद सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मालिक मलिक ने विस्तार से सिद्धू कानू की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने को लेकर हूल नामक क्रांति का
आगाज किया था। इनके नेतृत्व में 30 जून 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाटी गांव में फूंका गया था। इसी तरह सभी नौजवान से विनती करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, एक और लड़ाई हमें लड़नी है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नशा मुक्ति के खिलाफ। हूल दिवस के अवसर पर 168वां हम लोग हूल दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी के प्रतिमा पर सेवा ईलक संस्था की तत्वाधान पर और जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी के नेतृत्व में हम लोग माला अर्पण किए। उसके बाद हर साल की भांति इस साल भी हम लोग जो हमारे इस क्षेत्र के गरीब एवं ज़रूरतमंद लोग हैं उसके बीच हम लोग हर साल की भांति इस साल भी 500 साड़ी का वितरण यहाँ लोगों को कर रहे हैं। विनती करना चाहते हैं कि एक उलगुलान हम लोग को और ज़रूरत है। जिस तरह देश में भ्रष्टाचार, घूसखोरी का प्रचलन चला हुआ, उसके खिलाफ सभी नौजवान एक साथ एकजुट हो और एक लड़ाई और लड़ने की जरूरत है, तभी जाके उनका संकल्प पूरा होगा। आज सेवा इलेक्ट्रिक संस्था द्वारा हर साल की तरह इस साल भी हम लोग हूल दिवस के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीचों में साड़ी का वितरण किया जा रहा है। इसके पहले हम लोग सिद्धू कान्हू की मूर्ति के माला अर्पण करके ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोल्हान के तमाम बंगभाषी संगठनों ने मिलकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के द्वारा दिए गए बयान के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही इन्होंने बंगला भाषा के उत्थान हेतु जल्द कदम उठाए जाने की भी मांग की। इन्होंने कहा कि कोल्हान के कई रेलवे स्टेशनों में बंगला भाषा के शिलापट को हटाया गया है। साथ ही बंगला भाषा में चल रहे पठन पाठन को भी बंद किया जा रहा है। इसके खिलाफ जमशेदपुर में बंग बंधु समेत कोल्हान के तमाम बंग समुदाय के लोगों ने आंदोलन शुरू किया था और इसको लेकर बंग उत्सव कोल्हान का भी आयोजन विगत दिनों किया गया था। इस मामले में बीते दिनों गुरुजी शिबू सोरेन ने चिंता जताई थी और उन्होंने बंग भाषियों को झारखंड का मूलवासी बताया है। ऐसे में बंग समुदाय और बंगाली भाषा के उत्थान और इसके अधिकार को दिलाए जाने की मांग इन्होंने की है। इन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन के बयान पर उनका आभार व्यक्त किया है, लेकिन इसके साथ ही आंदोलन को जारी रखते हुए आगामी 4 जुलाई को एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने की बातें कही। माननीय शिबू सोरेन जी का एक बहुत सुंदर प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने ये बात बोले कि बंगभाषी झारखंड के मूलवासी है और बंगभाषी को छोड़कर झारखंड में कभी भी नहीं चल सकते हम लोग। तो इससे हम लोग उत्साहित हुए, क्योंकि हम लोग आज साल भर से इस विषय में लड़ाई चला रहे थे और कंटिन्यू हम लोग सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि आप हमारा जो कुछ डिमांड है, जो कुछ हमारा कमी है उसको पूरा करें। जैसा पठन में अगर हम समझे तो किताब, कॉपी, शिक्षक गांव में नहीं है। शहर में क्लास 5 तक नया शिक्षा नीति के मुताबिक मातृभाषा का शिक्षा शुरू होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। उल्टे चकुलिया, घटशिला से लेकर कुछ कंटिन्यू कुछ स्टेशन से शिलापट से बांग्ला का जो बोर्ड है वो हटाया जा रहा था। हम लोग इससे बड़ी दुखी थे और हम लोग कंटिन्यू बोल रहे थे कि आप इसको ठीक करिए, नहीं तो इस पर हमारा निर्णायक लड़ाई होगा। और इस विषय में हम लोग 4 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम से पत्र हर एक डीसी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसी को सौंपेंगे। बंगवासियों ने हर एक जिला में डीसी ऑफिस में जाकर ये दावी पत्र जो है वो सौंपेंगे कि आप जल्द से जल्द हमारा जितना जो डिमांड है उसको निराकरण करें। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपाई जन जागरण अभियान चला रहे हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को जमशेदपुर पश्चिम में विधानसभा अंतर्गत सोनारी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संरक्षक नीरज सिंह के नेतृत्व में जन जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने घर घर पहुंचकर केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों से संबंधित पंपलेट बांटे और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। नीरज सिंह ने बताया कि पिछले 9 सालों में देश के हर वर्ग का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है। इसी को बताने एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए
राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को इससे जोड़ा भी जा रहा है। देखिए, मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल जो पूरा हुआ है, 1 महीने का ये महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। मोदी जी के किए गए कार्यों को हम लोग गली गली, जगह जगह, बस्ती बस्ती, घर घर घूम के हम लोग बता रहे हैं कि 9 सालों में मोदी जी ने कितना विकास का कार्य किया है। ये जन जन तक ये बात को हम लोग पहुँचा रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप मोदी जी की जो 9 साल के कार्य लिए गए हैं उसमें अंकित है, उसको आप पढ़ें और पूरी जानकारी हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।